नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी असंध में। आज हम चैप्टर रीजनिंग का लेके आए हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो 5th क्लास के बच्चे हैं या फिर 8th क्लास के बच्चे हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है भी टॉपिक ये, या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। टॉपिक का नाम क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। भाई आपने क्या होता है, मान लो कोई भी एक किसी लैंग्वेज में कोड दिया जाएगा, आपको उसको पहचान करनी है भाई किस तरीके से लिखा है, फिर उसका आंसर देना है, उसको बोलते हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले इसमें आपको क्या याद होनी चाहिए? अल्फ़ाबेट आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट की जो पोजीशन है वो क्या है। जैसे पी है, पी का नंबर क्या है? 16 है या 16 पे आता है। एच है जो है, एच का नंबर क्या है? 8। तो इस तरीके से आपको नंबर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ABCD याद कराऊंगा इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में। ABCDEF जेड। आपको नंबर पता होना चाहिए। ए का नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक 26। इस तरीके से आपको लेटर की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे ए का नंबर क्या है? 1 है, तो यहाँ तक हमें याद होती हैं भाई एफ तक। एफ का नंबर 6 है, ई का नंबर 5 है, डी का नंबर 4 है, सी का नंबर 3 है, ए बी का नंबर 2 है। लेकिन जब जी को लिखते हैं तो जी के अंदर ही क्या जाता है? 7 बनता है। जब जी को आप लिखोगे तो आप देखोगे कि इसी के अंदर क्या बन जाता है? 7। अगर आप इस तरह से ध्यान से देखोगे तो जी आपको कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे 7, जी के अंदर ही 7 बनता है। एच को कैसे याद रखोगे? जब हम एच को लिखते हैं और इसको इस तरह से मिला दें आपस में, तो ये क्या बन जाता है? डिजिटल 8 बन जाता है। या फिर हम इसको एच को ऐसे लिखते हैं, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और इसको आपस में मिला देंगे इस तरह से, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको? जैसे डिजिटल 8 होता है। आई को कैसे याद रखोगे? आई को जब हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या होता है हमारा? आई। आई किस नंबर पे है? 9 पे है। तो आई को आपको देखो कैसी शेप दिखाई दे रही है आपको? 9 जैसे। या फिर दूसरा तरीका क्या है? आई से आप कैसे वर्ड याद रखोगे? आप बोलते हो किसी काम को मुझे पता है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई नो, आई नो। जे को कैसे याद रखोगे? जे का जो आपको याद रखना है, जे से बनता है जग, जे फॉर जग, और जग कितने रुपए का आता है? 10 रुपये का। जो जे फॉर जग, जग आएगा 10 रुपये का। अब के को कैसे याद रखोगे कि ABCD का 11वां अक्षर क्या है? तो ना कि ABCD का 11वां अक्षर क्या है? कि के। ठीक है, इस तरीके से आप के को याद रखोगे। एल से कैसे याद रखोगे? लंच टाइम कितने बजे होता है? 12 बजे होता है। लंच टाइम 12 बजे। एम और एन, देखो ABCD को ऐसे ही लिखना है आपने, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपने लिखना है, क्योंकि यहाँ ए से एम तक और एन से जेड तक इसी तरीके से आप लिखोगे ABCD को। एन को कैसे याद रखोगे और एम को कैसे याद रखोगे? कि एम से बनता है मेरा, एन से बनता है नाम। कि मेरा नाम तेरा 14, मेरा नाम तेरा 14। ओ से ऑरेंज 15 रुपये किलो। ओ से, ओ को कैसे याद रखोगे आप? एक निमोनिक्स बना के याद रखोगे तो लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। कि ओ से ऑरेंज 15 रुपये किलो। पी से पूजा, पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है। पी से पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है। क्वी से कैसे याद रखोगे? जो क्यू होता है वो कितने पे है? 17,
क्वी से क्वीन, और जितने भी युद्ध होते हैं वो किसकी वजह से हुए हैं? रानी की वजह से हुए हैं। आपने देखा होगा जैसे महाभारत का युद्ध होता है तो रानी क्या होगी है? खतरा। तो खतरा 17, क्वीन खतरा 17। आर को कैसे याद रखोगे कि जो हमें वोट देने का अधिकार होता है वो 18 की एज में होता है। राइट ऑफ वोट 18, राइट ऑफ वोट 18 की एज में। T420, आपने देखा होगा T420 जो मैच होते हैं T420, ठीक है ना। T से T420, और T से पहले क्या आएगा? S, और T से आगे क्या आएगा? U, ठीक है। U से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की कितनी ताड़ियाँ होती हैं? 21 होती हैं। V कितने पे आ गया? 22 पे। और W है, W को अगर आप ऐसे लिखोगे और 2 लगा दोगे यहाँ पे तो ये कितना बनता है? 23 बनता है। X, Y और Z ये लास्ट के नंबर हमें याद होते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है। इस तरीके से आप इनको जब याद करोगे तो आपको इनके नंबर याद हो जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे ऐसे नंबर आपको। और ABCD जो लिखने का क्या है, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता हो अपोजिट जो लेटर हैं वो कौन से हैं अपने पास। कि A का अपोजिट लेटर है Z, B का अपोजिट है Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का D, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मुझे पोजीशन याद नहीं है H की, लेकिन मुझे पता करना है। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी, जैसे WORK, इसको किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है ये लिखा जाता है, तो आपने इसका बताना है HOM का कोड क्या होगा। आप देखोगे कि W कितने पे आता है? 23 पे आता है, और D कितने पे आता है? 4 पे। इन दोनों का सम कितना है? 27 है। जैसे ही सम अगर 27 बन जाता है तो ये समझ लेना कि वहाँ रूल कौन सा लगेगा आपका? अपोजिट लेटर रूल लगेगा। वहाँ कौन सा रूल हो गया आपका? अपोजिट लेटर रूल बनेगा, वहाँ पे अपोजिट लेटर रूल आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो W आगे देखोगे कि O 15 पे, L 12 पे है, तो 12 और 15 भी कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो इसी तरीके से आपने आंसर देना होता है। अगर आपको याद नहीं है कोई भी चीज़ें तो आप क्या करोगे? मान लो H का अपोजिट निकालना है, आपको नहीं पता, H की पोजीशन आती है 8, तो आप क्या करोगे? 27 में से 8 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 19, और 19 पे क्या आता है? S, तो इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर? S। अब O का निकालना है, O का कैसे निकाल लोगे? O 27 में से आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे O की पोजीशन 15, तो क्या आएगा? 12, और 12 पे क्या आता है? L। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इनके पोजीशन जो अपोजिट लेटर हैं वो बड़ी आसानी से आप निकाल पाओगे। तो फिर इस तरीके से आप इनका आंसर भी दे पाओगे। इस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं बड़ी आसानी से रीजनिंग के अंदर। जो रीजनिंग है इसके अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 क्वेश्चन आपके इस वाले चैप्टर से रहेंगे। और ये जो रीजनिंग का बेस होता है, ये जो चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये क्या है? रीजनिंग का बेस है। अब करते हैं स्टार्ट इसमें से कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है, किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपने इन चीज़ों को करना होता है। जैसे आपको दिखेगा ये, जैसे पहला क्वेश्चन है भाई, ये कहता है कि किसी लैंग्वेज में मद्रास को ये लिखा जाता है, किसी लैंग्वेज में मद्रास को हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे ये लिख दिया। तो आपने बताना है बॉम्बे को हम क्या लिखेंगे उसी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन करने का तरीका क्या है इसका, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? आप सबसे पहले क्या लिखोगे? इसके ऊपर ये लिखोगे इस तरीके से कि MADRAS, और जो जिसका कोड है उसके नीचे लिख दोगे आप कि NBES B और T।
अब जो मैंने आपको पोजीशन याद करवाई है, अब वो यहाँ पे जरूरत पड़ती है भाई, एम का नंबर क्या था, मेरा नाम 13 14, ए का नंबर क्या है 1, डी की 4, और राइट ऑफ वोट 18 की एज में होता है, एस की पोजीशन क्या होती है टी से पहले, टी फॉर 20, 20 से पहले क्या आएगा एस आएगा, ठीक है। एन की पोजीशन 14 2, ई 5 पे आ गया, एस 19 पे आ गया, बी आपका 2 पे, टी फॉर 20, इस तरीके से। अब आपको निकालना क्या है, उसको यहाँ पे लिख लोगे आप, बी ओ एम बी ए और वाई। अब पहले आप ये देखोगे कि इनका रिलेशन क्या बनता है। आपने देखना है जो पास पास के नंबर हैं एक दूसरे को कंपेयर करना है। m को n के साथ आपने कंपेयर किया कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, तो आपको समझ में आया कि 13 में 1 प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या है, इसमें भी 1 प्लस है, इसमें भी 1 प्लस है, 18 में 1 प्लस करोगे तो 19 आएगा, 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 आएगा, 19 में 1 प्लस करोगे तो 20 आएगा। तो जो आपने इधर जो लॉजिक आपने लिया है, यहाँ पे क्या हर एक लेटर में 1 1 प्लस है, तो आपने भी क्या करना है, हर एक लेटर में 1 1 प्लस करना है। तो आप क्या करोगे, बी में 1 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास सी। 15 है, ओ में 1 प्लस करोगे तो 16, और 16 पे क्या आता है अपने पास पी। इसमें 1 प्लस करोगे एम है 13, 13 में 1 प्लस करोगे 14, तो इस पे क्या आएगा एन। फिर 1 प्लस करोगे बी में तो 3, 3 पे क्या आता है सी। ए में 1 प्लस करोगे तो बी, और वाई में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा जेड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, सी पी एन सी बी जेड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने इनको आंसर देने होते हैं। इस तरीके से आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन आप इस तरीके से आप करोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेशन को ये लिखा जाता है, तो आपने बताना है कि ये समझना है कि ये किस तरीके से लिखा गया है, फिर आपको इनविजिबल का आंसर आपने देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो आपको दिया गया है ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन, और उसके नीचे जिसका आपको कोड दिया गया है ओ डी क्या जेड एस एच एन एम, इस तरीके से आप लिखोगे। और उसकी पोजीशन आप लिख दोगे यहाँ पे आर 18 पे, 1 पे, टी 420। आई को कैसे याद रखोगे आप, आई नो, ओ से ऑरेंज 15 रुपये किलो, एन से मेरा नाम 13 14, ठीक है ना। एच डिजिटल आर्ट, टी 420 से पहले, और जेड 26 पे। क्यू को कैसे याद रखोगे, क्वीन खतरा 17, ठीक है ना। ओ से ऑरेंज 15 रुपये किलो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ओ को जैसे आपने यहाँ पे नंबर लिखे तो आपको एकदम से क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ क्या हुआ है इसमें। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है 14 है, तो इसमें क्या हो गया -1। अगर हम 15 में 1 माइनस करेंगे तभी 14 आएगा, 16 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास 15 आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, इसमें से भी 1 माइनस, और इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा जेड आएगा, क्योंकि ए बी सी डी कितनी अभी अपने पास वो 26 लेटर हैं। अगर ए को माइनस करोगे, ए के पहले ए से क्या आ जाएगा जेड आना शुरू होगा, जेड फिर एक्स वाई, इस तरीके से चलेगी चीज़ें। तो इसमें माइनस, इसमें भी माइनस, हर एक में क्या किया गया है, हर एक में आप -1 किया गया है। तो हमें भी जो आंसर देना है वो इसी तरीके से देना है, INVISIBLE
I B L और E। तो आपने क्या करना है, आंसर इसी तरीके से आप दोगे। सब में क्या करना है आपने, -1 -1 -1 -1 -1 करना है आपने, सभी के अंदर -1 -1 करोगे आप। जैसे ही I में से आप -1 करोगे, I की पोजीशन है I नो, I को कैसे याद रखोगे, I नो, I में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, H। अब आप देखोगे ऑप्शन है आपके पास 4, भाई इसमें भी ऑप्शन H नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें भी H स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि हमने पूरा नहीं देखना है क्वेश्चन, हमें टाइम बचाना है अपने वहाँ पे। तो 2 में H है, इन 2 में, इसमें से या तो C आंसर होगा या फिर D आंसर होगा। तो जैसे ही आप आगे देखोगे N में से आप 1 माइनस करोगे, तो N में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, M आएगा। तो दोनों में M है। V में से 1 माइनस करोगे तो U आएगा, दोनों के अंदर U है। T में से जैसे ही आप क्या माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा अपने पास, S आएगा। हाँ जी, यहाँ पे भाई इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, I है, ये T नहीं है, ये क्या है, I हमारे पास है, इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आएगा I में से आप 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 जब माइनस करोगे I में से तो यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा अपने पास। और फिर S में से जब 1 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, R आएगा। तो अब यहाँ देखो H M U H, यहाँ तक तो सारे लेटर सेम हैं दोनों के, लेकिन यहाँ पे T आया, यहाँ पे क्या आया, R आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, H के बाद R आना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे, पूरा क्वेश्चन देखना नहीं है आपने, करके टाइम आपने बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई हमने किसी लैंग्वेज में इसको ये लिखा है, तो आपने देखना पड़ेगा कि जो ये लैंग्वेज लिखी गई है तो इसको क्या लिखा गया, आपने समझना पड़ेगा सबसे पहले इसको कि FAVOUR, तो इसमें क्या लिखा गया है, EBUPTS। तो इसकी पोजीशन जैसे आप लिखोगे, 1 पे आती है, V कितने पे आता है भाई, U से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे क्या आता है, V आता है। O से ऑरेंज 15 रुपये किलो, 21 ताड़ियाँ अम्ब्रेला की, राइट ऑफ वोट 18 की एज में, T for 20 से पहले S आ गया। P से कैसे याद रखोगे, P से पूजा, पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है, ठीक है। तो यहाँ 21, यहाँ पे क्या आया 2, और यहाँ पे क्या आया अपने पास 5। जैसे आपने नंबर लिखे तो नंबर लिखने के बाद आपको समझ में आया यहाँ पे कितना है 5, सॉरी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसमें क्या हुआ -1। तो यहाँ पे नंबर कितना है 22, यहाँ नंबर 21, तो यहाँ भी -1, और लेकिन यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे नंबर कितना है 2, तो इसका मतलब +1। क्वेश्चन के अंदर क्या है, चलो एक और निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास 15 16, तो ये क्या हो गया अपने पास 1। मतलब क्वेश्चन की क्या कहती है कि एक बार प्लस कर दिया गया है और एक बार माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो इसी तरीके से यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे क्या हो गया +1। तो हमें जिसका पूछा गया है हम उसको लिख लेंगे और फिर उसका आंसर दे देंगे, बड़ी आसानी से हम उसका आंसर को दे पाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, -1 -1 D में से जब -1 करोगे तो D की पोजीशन 4 में से क्या आएगा C। अब आप देखोगे कि C का स्टार्टिंग किस किस से है, ये 2 तो ऑप्शन वैसे ही कट गए हमारे पास, तो बचे A और B, ठीक है ना। तो अब 1 में से जब -1 करोगे, इसमें सॉरी प्लस का आपने करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा B आएगा। अब फिर जब माइनस करोगे, N में से जब माइनस करोगे तो क्या आएगा M आएगा, CBM CBF। तो यहाँ पे क्या है CB के बाद क्या आना चाहिए M आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दे दिया F, मतलब ये आपका गलत आंसर है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास B। आपको इस तरीके से आपको आंसर देना है, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं निकालना है। इस तरीके से हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के
क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास क्या है, पार्ट 1 के हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट 1। और पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगा आपको रीजनिंग के क्वेश्चन। आपके जो सैनिक स्कूल में आएंगे 25 के 25 क्वेश्चन मैंने आपको ठीक करवा देने हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा गलत। ओके, धन्यवाद।